भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वाइसरॉय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी 1928, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह के साथ उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। अगर प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरगांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर के रियासत में सेवारत थे, वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंद्रशेखर आजाद का बचपन भावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद को काशी विद्यापीठ से संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए थे। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में पहली सजा मिली थी। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। चाबुक की हर एक प्रहार पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्त हुई थी और वो आजाद के नाम से विख्यात हो गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित होते चले गए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजादी काकोरी ट्रेन डकैती, वाइसरॉय की ट्रेन उड़ाने का प्रयास और उनके मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मारने तक का भी प्रयास किया था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया था। उनका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। उनकी अपनी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश कार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए थे। उनकी एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया था, लेकिन जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया तो बच निकलने का कोई रास्ता प्रतीत नहीं हुआ तो वो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा का भी पालन किया। इनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में लिया जाता है और ऐसे सच्चे बलिदान देने वाले हमारे युवा चंद्रशेखर आजाद को आज भी उसी प्रतिष्ठा के साथ नाम लिया जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि अगला वीडियो किस क्रांतिकारी के ऊपर बनाया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।